क्रमशः 1 वर्ष व्यतीत होने पर राजा का रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयंकर रोग के नष्ट हो जाने पर राजा ने संपूर्ण जगत को अपने वश में करके सबके द्वारा प्रभात काल में सूर्य देवता का पूजन और व्रत कराना आरंभ किया। सब लोग कभी भविष्यान्न खाकर और कभी निराहार रहकर सूर्य देवता का पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 वर्गों के द्वारा पूजित होकर भगवान सूर्य बहुत प्रसन्न संतुष्ट हुए और कृपा पूर्वक राजा के पास आकर बोले, राजन, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वरदान के रूप में मांग लो। सेवकों और पुरवासियों सहित तुम सब लोगों का हित करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। राजा ने कहा, सबको नेत्र प्रदान करने वाले भगवान, यदि आप मुझे अभिष्ट वरदान देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि हम सब लोग आपके पास रहकर ही सुखी हों। सूर्य बोले, राजन, तुम्हारे मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण, स्त्रियां तथा अन्य परिवार के लोग सभी शुद्ध होकर कल्प पर्यंत मेरे रमणीय धाम में निवास करें। श्री व्यास जी बोले, कहते हैं, यों कहकर संसार को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर राजा भद्रेश्वर अपने पूर्ववासियों सहित दिव्य लोक में आनंद का अनुभव करने लगे। वहां जो कीड़े मकोड़े आदि थे वो भी अपने पुत्र आदि के साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग को सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर व्रतों का पालन करने वाले मुनि तथा क्षत्रिय सभी अन्य वर्ण सूर्य देवता के धाम में चले गए। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक इस प्रसंग का पाठ करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह रुद्र की भांति इस पृथ्वी पर पूजित होता है। जो मानव संयम पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस अत्यंत गोपनीय रहस्य का भगवान सूर्य ने यमराज देव को उपदेश दिया था। भूमंडल पर तो श्री व्यास जी के द्वारा ही इसका प्रचार हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, इस तरह नाना प्रकार के धर्मों का निर्णय सुनाकर भगवान व्यास सम्याप्राश में चले गए। तुम भी इसी तत्व को श्रद्धा पूर्वक जानकर सुख से विचरो और समय अनुसार भगवान श्री विष्णु के सुयश का सानंद गान करते रहो। साथ ही जगत को धर्म का उपदेश देते हुए जगत गुरु भगवान को प्रसन्न करो। श्री पुलस्त जी कहते हैं, भीष्म, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद मुनिवर श्री नारायण का दर्शन करने के लिए गंधमादन पर्वत पर बद्रिका आश्रम तीर्थ में चले गए। महाराज, इस प्रकार यह सारा सृष्टि खंड मैंने क्रमशः आपको सुना दिया। यह संपूर्ण वेदार्थों का सार है। इसे सुनकर मनुष्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। यह परम पवित्र यश का निधान तथा पितरों को अत्यंत प्रिय है। यह देवताओं के लिए अमृत के समान मधुर तथा पापी पुरुषों को भी पुण्य प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य ऋषियों के इस शुभ चरित्र का प्रतिदिन श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तभी पाप सभी पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्य युग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में एकमात्र दान की विशेष प्रशंसा की गई है। संपूर्ण दानों में भी समस्त भूतों को अभय देना यही सर्वोत्तम दान है। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तीर्थ और श्राद्ध के वर्णन से युक्त यह पुराण खंड कहा गया है। यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक और संपूर्ण पापों का नाशक है। जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण करता है वह श्री संपन्न होता है तथा सब पापों से मुक्त हो देवी लक्ष्मी सहित भगवान श्री विष्णु को प्राप्त कर लेता है। आज यह पाठ यहाँ पूरा होता है। यहाँ पर श्री सृष्टि खंड पूर्ण होता है। हम यहाँ पर आज विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो। जय
अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। गौ माता, राष्ट्र माता, माता गौ हत्या बंद हो। बंद हो। श्री पद्म पुराण की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नारायण। नमो नारायण।